हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप सभी का उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पार्ट 2 जो चैप्टर है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। कल हम लोग देखे थे प्रकाशिकी क्या है और प्रकाशिकी कितने भाग होते हैं, ये हम लोग कल देखे थे। ठीक है, प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं, पहला होता है किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, किरण प्रकाशिकी मतलब यह प्रकाशिकी का वह भाग है जिसमें प्रकाश का जो संचरण है वो किरण के रूप में होता है। यानी कि किरण मतलब एक सीधी रेखा, आप समझ सकते हैं। ये प्रकाश जो है इसमें, यानी किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश है वो इस किरण की भांति व्यवहार करता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन तरंग प्रकाशिकी में जो प्रकाश है वो कुछ तरंगों की तरह चलता है। ठीक है ना, वेव। यानी तरंग प्रकाशिकी में जो प्रकाश के चलने की दिशा है या चलने की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कुछ वेव की तरह है, तरंगों की तरह है। और जब प्रकाश तरंगों की तरह चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, चलिए, तो कल का लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात जिसकी सहायता से, या आप ऐसे कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइट की डेफिनेशन है और लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश के गुण। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं विद्यार्थी। स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रकाश
सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है, गमन करता है। प्रकाश स्वयं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। परंतु इसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तीसरा जो गुण है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो गुण है विद्यार्थी, वो आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है विद्यार्थी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट गुण है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य
3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने कई जगहों पर जो 3900 एंगस्ट्राम है प्रेजेंट टाइम अगर देखेंगे तो उसका जो तरंगदैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के मध्य दिया है। ठीक है, फिर भी जो किताबों में वर्जित है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो वर्णित है किताबों में उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि 3900 एंगस्ट्राम से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, चलिए, इतने जो गुण हैं वो प्रकाश के गुण हैं, और प्रकाश के गुण हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम दिखा रहे हैं कितना हुआ है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जो थर्ड गुण है इसकी, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है विद्यार्थी। इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। अगर माध्यम भी नहीं रहेगा तब भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। इतनी प्रॉपर्टी है विद्यार्थी प्रकाश के। ठीक है, ये तो होगी प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी, प्रकाश क्या है। ठीक है, अब जो बातें हम बताएंगे वो रिलेटेड होंगी प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है विद्यार्थी, उसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है विद्यार्थी, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पारदर्शी सतह पर, या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण है किसी पॉलिशदार या चमकदार सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से गया होता है। ठीक है ना, उस पर पड़ता है। तो प्रकाश के इस तरह से वापस लौट आने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने, आप चिकने की जगह पे लिख सकते हैं पॉलिशदार या चमकदार अथवा पॉलिश सतह, पॉलिशदार सतह पर पड़ती हैं
तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। वापस लौट आता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके विद्यार्थी, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। हम एक चिकना व पॉलिशदार सतह बना रहे हैं जिसके एक पृष्ठ पर हम कलई कर देंगे। ठीक है, इस पर एक प्रकाश किरण आपतित करवाएंगे। ये जो प्रकाश किरण आपतित हुई है या आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और यह जिस बिंदु पर पड़ती है इस परावर्तक, आप कह सकते हैं कि ये ऊपर जो ये वाला जो तल है उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिश किया हुआ तल या चमकदार सतह। ठीक है, चमकदार सतह, सतह मतलब पृष्ठ आप बोल सकते हैं, या पृष्ठ मतलब सतह। ठीक है, ये ऊपर का जो है वो चमकदार सतह है। ठीक है, जिस बिंदु पर ये आने वाली किरण आपतित हुई है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है उसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, जैसे ये चिकने सतह पर पड़ेगी या चिकने या चमकदार सतह पर इसका आपतन होगा तो जिस माध्यम से वो आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब इसका जो परावर्तन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस माध्यम में ये प्रकाश किरण आई थी उसी माध्यम में इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश की जो आने वाली जो किरण है उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। इसको नाम दे देंगे आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं, यानी कि इसके आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम अभिलंब होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि इस जो परावर्तक पृष्ठ है इसके इस तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होता है। ये आपका
अविलंब है, ठीक है। ये हमेशा उस तल के लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री पर होता है, जो जिस पृष्ठ पर हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, ठीक है ना। जिस पृष्ठ पे हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे उसके हमेशा 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अविलंब है, नॉर्मल है, वो इस जो सरफेस, ये जो सतह है, ये पूरी सतह मतलब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अविलंब बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। जो अभिलंब होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने एंगल को हम लोग बोलते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल नहीं रहेगा, ठीक है, केवल आई से डिनोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आई से। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, उसके बीच बने कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है विद्यार्थी। तो ध्यान रहे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने एंगल को यानी कोण को परावर्तन कोण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ओके। ये प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा चित्र है, चित्र आप देख लेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण कौन सी है और किसी कहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में अभिलंब भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आई है, एंगल आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर जो एंगल आर है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। ये परावर्तन कोण है। अब इसके नियम देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण बोले तो एंगल आई और परावर्तन कोण बोले तो एंगल आर, सदैव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में ऐसा हमें देखने को हमेशा मिलेगा कि जो प्रकाश जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, दोनों का जो एंगल है यानी जो कोण है वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला नियम जो है, प्रथम नियम, ठीक है, आपतित किरण
कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देखेंगे। द्वितीय नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थी, ये नियम केवल प्रकाश के परावर्तन में लागू होता है, प्रकाश के अपवर्तन में बिल्कुल भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे विद्यार्थी, अगर आपको प्रकाश का परावर्तन देखना है, प्रकाश का परावर्तन डेली लाइफ में अगर देखना है, तो ध्यान रहे कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं विद्यार्थी, इसका कारण यही है कि हम देख पा रहे हैं, अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। परंतु मेन बात यह है कि बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होता है। जैसे आप प्रकाश, कोई अगर टार्च अपने हाथ में लेकर के किसी दीवार पर अगर आप टार्च जलाते हैं, तो अगर दीवार वो चिकनी है, दीवार का जो सरफेस है यानी जो पृष्ठ है, अगर वो चिकना है, पॉलिशदार है, तो उससे आप प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छी मात्रा में देख सकते हैं। अगर आप उसी प्रकाश को किसी दर्पण पर, ठीक है, किसी दर्पण पर आपतित करवाते हैं या दर्पण पर जलाकर आप देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन आपको और अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठ जो है वो काफ़ी चमकदार और पॉलिशदार है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सबसे प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन बस इतना है कि कुछ वस्तुएं ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन दिखाती हैं और कुछ वस्तुएं कम दिखाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण क्या है, दर्पण
कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, फिर उसके बाद लेंसेज वगैरह है जो प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप इतना समय दे करके आप जो एक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।